बिहार जबकि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे पिछड़े राज्यों में, सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है, लेकिन सबसे महंगे दरों पर बिजली हम ही लोग खरीद रहे हैं। अगर आप बाकी राज्यों को देखिए, गोवा जो सबसे छोटा सा स्टेट है वहाँ बोलिए, या फिर आप उड़ीसा बोलिए, या फिर आप पंजाब बोलिए, फिर ऐसे बहुत सारे और स्टेट है जहाँ पे बिजली सस्ते दरों में खरीदी जाती है और वहाँ पे बिजली कम दरों में लोगों तक पहुँचाई जाती है, जहाँ पे बिहार फेल है। मांग सिर्फ दो ही है, 30% जो बिजली का बिल जो बढ़ोतरी आप कर रहे हैं उसको कम किया जाए, और दूसरे जो एक्चुअली गरीबी रेखा के नीचे या फिर जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको 150 यूनिट की बिजली फ्री मुफ्त दिया जाए। आपका 3000 समथिंग करोड़ का जो आपका एक गैप है, उस डेफिसिट को सरकार हमें बताए कि भाई इतने जो करोड़ों का जो घपला हुआ है इतने सालों से वो कहाँ गया। स्मार्ट मीटर एक अच्छा मूव है, लेकिन स्मार्ट मीटर का तरीका और जो बिजली के बिल जो यूनिट पे जो आपने बढ़ोतरी किया है उस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हम लोग 30% बिजली कटौती, क्योंकि इस बार वो बढ़ाने वाले थे, 40% बढ़ाने वाले थे, जिसके लिए हम लोग मांग करें कि 30% उसके कम हो और साथ में इस पे जांच हो। ऑनरेबल सीएम साहब को इस बार इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का समस्या सबका समस्या, जन समस्या, हर चीज़ पे यहाँ पे इतनी समीक्षाएं होती है, तो इस पे भी एक बैठक होना चाहिए था ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी गर्मी का समय आ रहा है और जैसे ही गर्मियां आती है, आप सभी जानते हैं कि बिना पंखा और बिना एसी के लोग रह ही नहीं सकते हैं। और जैसे ही पंखा और एसी चालू कीजिएगा, आपका जो मीटर है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और फिर जो बिल आता है वो तो उसको देखते ही कहा जाता है कि पैर के नीचे से धरती खिसक जाती है। वही हाल हो जा रहा है। चलिए, आज लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से देवजानी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की के लिए जो आपका बिल इतना ना आए, उसके लिए चिराग पासवान 23 तारीख से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, महाआंदोलन करने वाले हैं। चलिए, हम देवजानी से बात कर लेते हैं। देवजानी जी, आखिर कैसे क्या लग रहा है कि बिल इतना ज़्यादा ये आ रहा है? देखिए, क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे आम जनता तक को भी पता नहीं, इवन इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब हम लोग इस पे बैठक किए और इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो रिपोर्ट हम लोग के सामने आए, जिसमें बिजली जब आपका ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, जो एनर्जी लॉस होता है, उससे भी बहुत बिजली वेस्ट होता है। लेकिन वो पैसा कहाँ से जाता है? हमारे पॉकेट से। और वो स्मार्ट मीटर जब आप लगाते हो, बहुत ज़्यादा उस वक्त भी बिजली की लॉस होती है। साथ साथ बहुत महंगे दरों पे आप जब चीज़ें खरीदते हो, तो आप जब बेचोगे तो महंगाई। तो अगर आप, और सबसे बड़ी बात कि बिहार जबकि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे पिछड़े राज्यों में, सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है, लेकिन सबसे महंगे दरों पर बिजली हम ही लोग खरीद रहे हैं। अगर आप बाकी राज्यों को देखिए, गोवा जो सबसे छोटा सा स्टेट है वहाँ बोलिए, या फिर आप उड़ीसा बोलिए, या फिर आप पंजाब बोलिए, फिर ऐसे बहुत सारे और स्टेट है जहाँ पे बिजली सस्ते दरों में खरीदी जाती है और वहाँ पे बिजली कम दरों में लोगों तक पहुँचाई जाती है, जहाँ पे बिहार फेल है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत दिनों से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, बात किए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अब इस बार आवाज़ थोड़ा ज़ोर से करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी ज़िले हैं, उसमें जितने भी प्रखंड है, सब जगह में हमारे जितने भी कार्यकर्ता है या फिर जिलाध्यक्ष है, उनके साथ मिलके हम लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 23 फरवरी से शुरू होगा। और मांग सिर्फ दो ही है, 30% जो बिजली का बिल जो बढ़ोतरी आप कर रहे हैं उसको कम किया जाए, और दूसरे जो एक्चुअली गरीबी रेखा के नीचे या फिर जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको 150 यूनिट की बिजली फ्री मुफ्त दिया जाए। क्योंकि गर्मी में भी बहुत लोगों की मौत इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो पंखा या लाइट अफोर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना महंगा बिजली। अगर मुझे दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, सोचिए उनका क्या हाल होगा जिनके घर में रोजी रोटी का ही कोई साधन नहीं। देवजानी जी, मुझे एक बात बताइए, जो आप कह रही हैं कि और जो राज्यों का नाम ले रही हैं कि वहाँ पर इतना महंगा नहीं है, तो बिहार में आखिर क्यों है? क्यों आखिर सरकार को महंगा मिल रहा होगा तभी तो महंगा बेच रहा है, तो क्यों मतलब महंगा? इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने बार बार लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें शायद आप लोग भी थे, और हम लोगों ने बताया था कि जो ट्रांसमिशन लॉस या फिर जो एनर्जी लॉस जो हमेशा ये दिखाते हैं कि हम लोग जब बिजली खरीदते हैं तो हमें ये एक बेसिक जो आंकड़े हैं, हम लोग को ये टैक्स देना पड़ रहा है या फिर ये सारी चीज़ें देना पड़ रहा है, जबकि उस पर जांच किया गया है तो पता चला कि उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप है जो सरकार तक पहुंचती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस गैप, वो डेफिनेटली
आप समझ ही पा रहे कि सिस्टम में इतने बड़ा लूप होल्स है, जिस चीज़ को अगर हम लोग ढंग से उसका अगर जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो ऐसे बिजली चोरी का रिपोर्ट ऐसे ही आता है, हम सब देखते भी हैं कि भाई आता है और अचानक से आपका 3,000 समथिंग करोड़ का जो आपका एक गैप है, उस डेफिसिट को सरकार हमें बताएं कि भाई इतने जो करोड़ों का जो घपला हुआ है इतने सालों से वो कहाँ गया और कैसे। यानी आप जो हर बार दिखाते हैं कि भाई हर घर बिजली आपने पहुँचाया, तार आपने पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ पे अभी तक बिजली नहीं गई है। स्मार्ट मीटर भी लागू करते वक्त जो एक परेशानी होती है, आधातर लोगों को समझ में नहीं, अचानक से रात के 12 बजे जब घर में आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वक्त आपकी बिजली कट जाए, घर में आपका छोटा बच्चा है, बच्चा तो गर्मी में उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग जांच चाहते हैं। स्मार्ट मीटर एक अच्छा मूव है, लेकिन स्मार्ट मीटर का तरीका और जो बिजली के बिल जो यूनिट पे जो आपने बढ़ोतरी किया है उस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हम लोग 30% बिजली कटौती, क्योंकि इस बार वो बढ़ाने वाले थे, 40% बढ़ाने वाले थे, जिसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 30% उसके कम हो और साथ में इस पे जांच हो, ताकि बिजली जो समस्या 14 करोड़ लोगों की है, या वो अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास, सबके सेम समस्या है। कोई बहुत ज़्यादा बिजली बिल पे कर रहा है, कोई कम, लेकिन जो कम पे कर रहा है उसके लिए वो ज़्यादा है, क्योंकि उसकी अर्निंग उतनी नहीं है। तो इसीलिए इस पे आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस चीज़ को सही तरीके से सरकार तक पहुंचा पाए। ऑनरेबल सीएम साहब को इस बार इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का समस्या सबका समस्या, जन समस्या। ये भी तो हो सकता है बिजली में जो महंगा बिल जो आ रहा है, महंगा ये लिया जा रहा है, तो कुछ आपको भी मालूम होगा कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मुफ्त में बिजली बिहार की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, ये हम लोगों ने सुना है, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा देश में या कहाँ पे मतलब दिया जा रहा है, लेकिन अगर इतना ही अगर मैंने सब कुछ अच्छा आप कर ही रहे तो बिजली की बिल फिर आप बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, आप बिजली इतना महंगे दरों पे खरीद क्यों रहे, किससे पूछ के आप ले रहे, कहाँ पे आपने हर चीज़ पे यहाँ पे इतनी समीक्षाएं होती है, तो इस पे भी एक बैठक होना चाहिए था ना, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या। और मैं आपको बता दूं, बिजली इतनी महंगी है बोल के भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे नहीं आना चाह रहे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई वो बिजली पे करेंगे कि वो उद्योग चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे एक सब्सिडी, एक बिजली के लिए बहुत सारे नियम लागू है, लेकिन पता नहीं बिहार सरकार में क्यों लागू नहीं है। या फिर आप जब 1912 बोल के जो उनका जो आपके जो कस्टमर केयर कॉलिंग नंबर है, आप जब उस पर भी फ़ोन करोगे तो आपको सही ढंग से जानकारी मिलेगा नहीं। और ये मैं खुद भी इसका क्या कहते हैं, मैंने भी लास्ट ईयर अचानक से मेरा बिल मार्च अप्रैल में 8,000 रुपये आ गया, जबकि मेरा घर पे एक ही एसी चलता है और सुबह से मैं बाहर रहती हूँ। अब बताइए 8,000 एक महीने में कैसे। और जब मैंने उसकी कंप्लेंट, पहले तो स्मार्ट मीटर काट दिया, फिर जब कंप्लेंट करने गया तो बोले नहीं, आपका क्या कहते हैं बिजली का ये ज़्यादा खपत है, तो उस पर आप कितना भी। और बाद में बोला गया कि पहले आप बिजली का बिल भरिए फिर आप एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि गर्मी में आपको अपने लिए भी केयर करना है। अब मर के भी पैसा जुगाड़ करके आप अपना बिजली का कनेक्शन स्टार्ट किए। तो ये चीज़ अगर मैं फेस कर सकती हूँ, इतना मैंने हल्ला इतना बोलने के बावजूद, सोचिए आम आदमी का क्या हालत होगा। तो उनका एक वॉइस बनना बहुत ज़रूरी है। और बिहारी फर्स्ट के एक विजन का बहुत बड़ा पार्ट ये भी है कि बिजली के लिए अभी हम लोग को आंदोलन 23 से मतलब कितने दिनों तक? 23 फरवरी से ये जारी है, ये अभी चलते रहेगा। हर एक ज़िले में हर एक जिला अध्यक्ष हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग तो पटना में क्या कहते हैं हमारे कार्यालय से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बाकी हर जगह उस दिन एक साथ कार्यालय में नहीं, क्या कहते हैं वो अभी क्या कहते हैं आपका जो डिटेल है वो आज या कल में हम लोग को पता चल जाएगा। बट इतना है कि धरना प्रदर्शन हम लोग जी हाँ, सर भी आ रहे हैं, वो भी 23 को आ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवजानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और हर किसी को बिजली चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार यानी कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने बिजली का जो दर है उसके बिल में वो काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है और लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये आंदोलन करने वाले हैं, ये लोग महाआंदोलन करने वाले हैं, हर जिला में ये लोग करेंगे और उसके लिए नीतीश कुमार को एप्लीकेशन भी देंगे। चलिए अब देखते हैं कि कितना इजाफा होता है बिजली बिल में। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।